इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं होती, बल्कि पूरे समाज की सोच को चुनौती देने वाली घटना बन जाती हैं। ऐसी ही एक दिलचस्प घटना उस समय सामने आई जब एक ब्राह्मण विद्वान ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह घटना उस दौर की है जब भारत आजादी के बाद अपने नए रास्ते तलाश रहा था। संविधान बन चुका था, लेकिन समाज के भीतर छिपा जातिवाद और सदियों का भेदभाव अभी भी खत्म नहीं हुआ था। गांवों में दलितों के साथ होने वाले अत्याचार, मंदिरों में प्रवेश से रोकना, कुओं का पानी तक छीन लेना, ये सब घटनाएं उस समय भी समाज की सच्चाई थीं। इसी दौर में बाबा साहेब आम्बेडकर का व्यक्तित्व लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के सबसे निचले पायदान पर जन्म लेकर भी ज्ञान, संघर्ष और बुद्धि के दम पर पूरे देश की दिशा बदल रहा था। कई लोग उन्हें एक महान नेता मानते थे, कई लोग उन्हें सामाजिक क्रांति का प्रतीक मानते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने की कोशिश की। इन्हीं में से एक थे एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान। कहा जाता है कि उस विद्वान ने एक सभा में खड़े होकर एक ऐसी बात कही जिसने वहां मौजूद लोगों को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास को अगर गहराई से देखा जाए तो भगवान विष्णु के अवतार हमेशा उस समय प्रकट हुए हैं जब समाज में अन्याय और अत्याचार अपनी सीमा पार कर चुका होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ा तब भगवान राम का अवतार हुआ। जब कंस और अन्य अत्याचारी शासकों ने जनता को परेशान किया तब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। फिर उस ब्राह्मण ने एक सवाल उठाया, अगर भगवान विष्णु हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं तो क्या यह संभव नहीं कि आधुनिक युग में भी वे किसी रूप में धरती पर आए हों? उस विद्वान ने कहा कि भगवान को समझने के लिए केवल चमत्कार देखना जरूरी नहीं होता। कभी कभी भगवान अपने कर्मों और विचारों के माध्यम से भी पहचाने जाते हैं। और फिर उसने बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन की ओर इशारा करते हुए कहा, सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन में स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया गया, जिसे अपनी किताबें खुद उठाकर स्कूल ले जानी पड़ती थीं क्योंकि कोई शिक्षक उसे छूना नहीं चाहता था, जिसे समाज ने अछूत कहकर बार बार अपमानित किया। वही बच्चा आगे चलकर इतना बड़ा विद्वान बनता है कि पूरी दुनिया के विश्वविद्यालय उसके ज्ञान को सम्मान देते हैं। वही बच्चा आगे चलकर भारत का संविधान लिखता है और उस संविधान में वह नियम लिखता है जो सदियों से दबे हुए करोड़ों लोगों को इंसान होने का अधिकार देता है। वही व्यक्ति पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है और कहता है कि कोई भी इंसान जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। उस ब्राह्मण विद्वान ने कहा, अगर भगवान सच में होते हैं और अगर वे अन्याय खत्म करने के लिए धरती पर आते हैं तो क्या यह संभव नहीं कि इस युग में उन्होंने एक ऐसे घर में जन्म लिया हो जहां सबसे ज्यादा दर्द और अपमान था। उसने आगे कहा, अगर भगवान चाहते तो वे किसी बड़े राजघराने में भी जन्म ले सकते थे, किसी ऊंची जाति के परिवार में भी जन्म ले सकते थे जहां उन्हें सम्मान और शक्ति दोनों मिलते। लेकिन अगर भगवान सच में दलितों के दर्द को खत्म करना चाहते तो उन्हें वही दर्द खुद महसूस करना पड़ता। और इसीलिए संभव है कि भगवान विष्णु ने इस युग में एक ऐसी जाति में जन्म लिया जिस पर सदियों से अत्याचार हुआ। उस ब्राह्मण ने कहा, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो किया वह सिर्फ एक नेता का काम नहीं था। उन्होंने शिक्षा का दरवाजा खोला, उन्होंने संविधान के जरिए बराबरी का अधिकार दिया, उन्होंने लाखों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी इंसान हैं और सम्मान के साथ जी सकते हैं। उस ब्राह्मण ने अपने भाषण के अंत में कहा, मेरे लिए भगवान कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, भगवान सच हैं और वे समय समय पर धरती पर आते हैं। और अगर मुझे आधुनिक भारत में किसी व्यक्ति को विष्णु का अवतार मानना पड़े तो मैं बिना किसी झिझक के कहूंगा कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर वही अवतार हैं जो इस युग में अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। उसकी यह बात सुनकर सभा में मौजूद लोग कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि यह सिर्फ एक धार्मिक टिप्पणी नहीं थी, ये उस सोच को चुनौती थी जो सदियों से दलितों को भगवान से भी दूर रखती आई थी। एक ब्राह्मण का यह कहना कि एक दलित परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति विष्णु का अवतार हो सकता है, उस समय की सामाजिक मानसिकता के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन यही इतिहास की खूबसूरती भी है। कभी कभी सच इतनी अजीब जगह से सामने आता है जहाँ से लोग उसे सुनने की उम्मीद भी नहीं करते, और शायद इसी वजह से यह घटना आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस घटना ने एक सवाल छोड़ दिया, अगर भगवान सच में अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं
तो क्या यह संभव नहीं कि वे उस व्यक्ति के रूप में आए हों जिसने इस देश के सबसे पीड़ित लोगों को इंसान होने का अधिकार दिलाया होने? और अगर ऐसा है तो शायद इतिहास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका केवल एक संविधान निर्माता की नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की भी है जिसने इस युग में न्याय और समानता की लड़ाई को नई दिशा दी। उस ब्राह्मण विद्वान की बात सुनकर सभा में बैठे लोग लंबे समय तक चुप रहे, क्योंकि यह सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं था बल्कि सदियों पुरानी सामाजिक सोच को चुनौती देने वाला कथन था। भारत का समाज हजारों साल से एक ऐसे ढांचे में बंधा रहा जहां भगवान, धर्म और आध्यात्मिकता को भी अक्सर जातियों के चश्मे से देखा जाता रहा। कई लोगों को यह सिखाया गया कि भगवान कुछ खास लोगों के करीब होते हैं और कुछ लोगों से दूर। लेकिन उस ब्राह्मण विद्वान ने अपने शब्दों से इसी सोच को उलट दिया। उसने कहा कि अगर हम सच में भगवान विष्णु के अवतारों का इतिहास देखें तो हमें एक दिलचस्प बात समझ में आती है। भगवान हमेशा उस जगह जन्म लेते हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब धरती पर अत्याचार बढ़ा तब राम का जन्म हुआ, जब अन्याय ने सीमा पार की तब कृष्ण का जन्म हुआ। तो अगर आधुनिक भारत में भी किसी समाज ने सबसे ज्यादा दर्द सहा है, अगर किसी समुदाय ने सबसे ज्यादा अपमान और अन्याय झेला है, तो वह समाज दलितों का समाज रहा है। सदियों तक उन्हें मंदिरों से बाहर रखा गया, सदियों तक उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया, सदियों तक उन्हें इंसान से भी नीचे समझा गया। और ठीक उसी समाज में जन्म हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जिसने पूरी व्यवस्था को चुनौती दे दी। उस ब्राह्मण ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सच में भगवान का कार्य कर रहा है तो वह चमत्कारों से नहीं पहचाना जाता बल्कि उसके कर्मों से पहचाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने ज्ञान और संविधान के माध्यम से एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसने पूरे देश की दिशा बदल दी। उन्होंने करोड़ों लोगों को अधिकार दिलाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अब किसी इंसान को सिर्फ उसकी जाति के कारण अपमानित नहीं किया जा सके। उस ब्राह्मण ने कहा कि यह काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर भगवान चाहते तो वे किसी बड़े परिवार में जन्म लेकर भी समाज को बदल सकते थे। अगर वे चाहते तो किसी शक्तिशाली जाति में जन्म लेकर भी सुधार कर सकते थे। लेकिन अगर भगवान सच में अन्याय को समझना चाहते, अगर वे सच में पीड़ा को महसूस करना चाहते, तो उन्हें उसी समाज में जन्म लेना पड़ता जहां सबसे ज्यादा दर्द था। और यही वजह है कि उस ब्राह्मण विद्वान ने यह तर्क दिया कि बाबा साहेब का जन्म एक संयोग नहीं था बल्कि एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो यह बताता है कि भगवान किसी एक जाति या वर्ग के नहीं होते। भगवान अगर आते हैं तो वे उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। उस विद्वान ने अपने भाषण में एक और महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा कि कई लोग भगवान को काल्पनिक मानते हैं, लेकिन अगर भगवान सच में हैं और अगर वे समय समय पर अवतार लेते हैं तो आधुनिक भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा उदाहरण शायद ही कोई हो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए समानता और न्याय की नींव रखी। उस ब्राह्मण ने कहा कि भगवान विष्णु के अवतारों का उद्देश्य हमेशा धर्म की रक्षा करना रहा है और आधुनिक भारत में धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि न्याय और समानता भी है। अगर किसी व्यक्ति ने इस देश में न्याय की सबसे मजबूत नींव रखी तो वह व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसकी यह बात सुनकर सभा में बैठे लोग अलग अलग सोच में डूब गए। कुछ लोग इस विचार से सहमत थे, कुछ लोग हैरान थे और कुछ लोग शायद पहली बार इस दृष्टिकोण से बाबा साहेब के जीवन को देख रहे थे। लेकिन उस दिन उस ब्राह्मण ने एक ऐसी बात कह दी जिसने एक नई बहस को जन्म दिया। क्या यह संभव है कि इतिहास में कभी कभी ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो सिर्फ नेता नहीं होते बल्कि एक युग परिवर्तन का कारण बनते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या यह भी संभव है कि भगवान का अवतार किसी महल में नहीं बल्कि उस झोपड़ी में जन्म ले जहां सबसे ज्यादा दर्द और अन्याय है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन आज भी इसी सवाल को जीवित रखता है, क्योंकि उन्होंने जिस समाज को सदियों से दबाया गया था खड़े होने की ताकत दी। उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिन्हें इतिहास ने चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। और शायद इसी वजह से कुछ लोग उन्हें केवल एक महान नेता नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं जिसने इस युग में न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर सच्चे वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।